धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी। आज पंजाबी सभा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम के अंदर हमारे चीफ गेस्ट स्वामी धर्मदेव जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान कमल यादव जी, इसके कन्वीनर श्रीमान बोधराज जी, श्रीमान गिरिराज ढींगरा जी, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष गार्गी जी, रमेश चुटानी जी मेवात से आए हैं, बालकृष्ण खत्री जी, बीडी पहूजा जी, सीबी मनचंदा जी, आरसी तनेजा जी, प्रोफेसर जगदीश जी, सुरेंद्र खुल्लर साहब, शेखर तनेजा जी, दिनेश नागपाल जी, संजीव कुमार जी, प्यारेलाल प्रधान, सौरभ सचदेवा जी, ज्योत्सना बजाज, राजपाल आहूजा जी, अशोक आहूजा जी, नरेश चावला जी, पिंकी कुमार, प्रमोद सलूजा जी, नरेंद्र कोहली जी, रमेश कालरा जी, सीमा पहूजा जी, कपिल दुआ साहब, यशपाल बत्रा जी, पुराने मेयर साहब, परमेश अरोड़ा जी, राजकुमार चुटानी जी, अर्जुन देव चावला जी, धर्मेंद्र बजाज, नरेंद्र यादव जी, प्रेसिडेंट होम डेवलपर्स एसोसिएशन, दीपक मैनी जी, के सहानी जी, किसी का नाम स्टेज के ऊपर रह गया तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज इस सम्मेलन के अंदर जिन साहिबान ने मेरे से पहले बोल करके मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए वोट मांगा, सहयोग मांगा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरा काम उन्होंने आसान कर दिया। और स्वामी धर्मदेव जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब पहली बार इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो मैंने इनसे चर्चा करी टेलीफोन के ऊपर, तो कहते हैं हम असम के अंदर हैं, अब आएंगे, सो उसके बाद आपको अपनी तरफ से, अपनी बिरादरी की तरफ से पूरा सहयोग दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो आज आप पधारे हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक इसी तरह की सीमा पहूजा जी ने एक प्रोग्राम आज से 15-16 दिन पहले अपने वार्ड में किया था। बहुत भारी तादाद के अंदर वहां के लोग आए हुए थे। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी वहां पर आना था। कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर आंधी आई और हम अपनी बात पूरे तौर के ऊपर कह भी नहीं सके। लेकिन सीमा जी, आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा आयोजित किया था, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज भी विभिन्न बिरादरी तो मैं समझ नहीं पाया, मैं तो समझता था कि पंजाबी एक ही बिरादरी है। बोधराज जी कहते हैं कि 22 बिरादरी के सदस्य या 22 बिरादरी के प्रधान यहाँ पर आए, तो हो सकता है कि कोई डेरा गाजी नानक का होगा, कोई हो सकता है मियाँ वाली का होगा, कोई कहीं का होगा, इस तौर के ऊपर शायद बिरादरी होती है। उन जिलों को अलग अलग बन रहे होंगे, ये मैं अब समझ गया हूँ। हाँ, ये भी संजय जी मेरे को समझा रहे हैं, मैं थोड़ा समझ गया हूँ। लेकिन मेरी तरफ से आज इस सभा के अंदर पंजाबी होने के नाते, क्योंकि पंजाब के अंदर मेरा जन्म पे हुआ था, मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर, आज के हरियाणा के अंदर, खास तौर पे गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर जो लोग हमारे बीच के अंदर पाकिस्तान से छटक करके आए थे, हरियाणा के लोगों को जिंदा दिली उन्होंने पिछले 50 बरस के अंदर सिखाई है। इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है कि हमारा जो शौक हुआ करता था उसके अंदर 4 चांद आप लोगों ने लगाए हैं, जो हमारे यहाँ पर आए हैं और हमारे गुड़गांव को, हरियाणा को आपने सम्मानित किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तीसरी बार
भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर एक वजीर के तौर के ऊपर जो मेरे से हो सका था वो मैंने किया। और आज के दिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिक्र तो ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे बड़ा हाईवे हमारा हिंदुस्तान का दिल्ली बंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का कितना आसान कर दिया उधर के लोगों के लिए। हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे, ये अभी प्रधानमंत्री ने इसको शुरुआत करी है। हमारी मेट्रो का भी उद्घाटन तो नहीं हो पाया, लेकिन शिलान्यास जरूर हो गया। जो गुड़गांव पुराने वाला था, नए वाले गुड़गांव से अपने आप को विभिन्न समझता था। नए वाले गुड़गांव के अंदर जहां लोगों के पास गाड़ियां हैं, साधन हैं, बड़ी बड़ी मकानें हैं, उनको तो शायद मेट्रो की इतनी आवश्यकता नहीं थी जितने की पुराने गुड़गांव वालों को थी। और ये कई सालों से इस चीज की आशा लिए बैठे हुए थे। तो ये प्रधानमंत्री ने और हमारी सरकार ने पिछले दिनों के अंदर इसका शिलान्यास रख दिया और 5,500 करोड़ से ये 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। गुड़गांव को रिंग रोड से या रिंग रेलवे से हमने जोड़ दिया है आज के दिन। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ही भारत सरकार की तरफ से जो हुए हैं, उसके बिना के ऊपर हम आप लोगों से वोट मांग रहे हैं और सहयोग मांग रहे हैं। आप जानते हैं मुझे कि जब आपने 2 बार बनाया है मुझे, तो आपकी दी हुई ताकत को मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना पहले किया और ना आइंदा करूंगा। और वैसे भी मेरी अब उम्र इतनी हो गई है कि आदत पक चुकी है, चेंज होने का कोई चांस ही नहीं है। तो मैं यूं कह रहा हूं आपको कि आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा से बनेगी। और जो काम हमने 10 साल के अंदर किए हैं उसमें से 3 साल घटा दो। 3 साल किस चीज के? कोविड के। ये बार जो सरकार बनी तो 3 साल तो हमारे वैसे ही नष्ट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अनेक काम इंफ्रास्ट्रक्चर के देश के साख को विश्व के अंदर बढ़ाने के हमारी इस सरकार के माध्यम से हुए हैं। और जो लोग मेरी उम्र के हैं या मेरे से 10-20 साल छोटे हैं, उनको पता होगा कि अनेक दशक गुजर गए थे, कोई भारत के अंदर स्थायी सरकार बना नहीं पाया था। गठबंधनों के साथ जुगाड़ के साथ अनेक सरकारें बनी और उसका डायरेक्शन किधर को जाएगा कोई कह नहीं सकता था। कोई इधर खींच रहा था तो कोई उधर खींच रहा था और बीच में से धड़ाम से कुएं में गिर जाते थे। पहली बार देश की जनता ने, और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने भी देश के हित के अंदर ऐसा कार्य किया कि उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी को बतौर प्राइम मिनिस्टर तजवीज किया। और जिस दिन से नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने तजवीज किया, भारत की जनता ने उनको सराहा। पहली बार 273 वोट दिए, फुल मेजॉरिटी दशकों के बाद। और दूसरी बार जो रिकॉर्ड टूटा वो इस बात का कि जो भी भारत के अंदर सरकार बनाता आया है, हो सकता है 2 बार भी उसकी सरकार बनी हो सकता है कांग्रेस के टाइम की शुरुआत के अंदर 3 बार भी उनकी सरकार बनी हो, लेकिन ये रिकॉर्ड किसी के पास भी नहीं है कि पहली बार जब सरकार बनती है मेजॉरिटी के साथ, तो दूसरी बार पहली वाली मेजॉरिटी को लांग करके सरकार बनाई गई हो। तो ये रिकॉर्ड सिर्फ बीजेपी के और नरेंद्र मोदी की सरकार को जाता है। हम तीसरी बार आपके पास यूं आए हैं कि हमने ढांचा तो तैयार कर दिया, नींव भर दी है। भारत को विकसित बनाने के लिए हमारी तरफ से जो प्रयास 7-8 साल के अंदर हुए हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। लेकिन इसके ऊपर, इस राह के ऊपर पुख्ता तौर के ऊपर चलने के लिए हमारे को 5 साल की और आवश्यकता है। आपने इधर उधर भी वोट दिए होंगे पहले, लेकिन जितना काम इस सरकार के माध्यम से भारत सरकार की तरफ से हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर हुआ होगा, शायद आपने किसी और सरकार के अंदर नहीं देखा। जो सरकारें बनी थी, हरियाणा के अंदर भी जो सरकारें बनी थी पहले, उनकी एक ही नीति और एक ही नियत हुआ करती थी कि गुड़गांव के जमीन को काटो बेचो, धन कमाओ, पैसा कमाओ और फिर यहां से दफा हो जाओ। ये नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आने के उपरांत, प्रदेश में आने के उपरांत
ये नीति को कूड़ा के दान के अंदर डाल दिया और हमने अपनी तरफ से प्रयास ये किया है कि ज्यादा से ज्यादा धनराशि उसके पास जानी चाहिए जो सबसे कमजोर वर्ग का है, और जितनी भी हमारे पास रोटी है, एक रोटी है तो बांट करके दिया जाए। सभी जिलों के अंदर हमने विकास करवाने का प्रयास किया है। खामियां रह सकती हैं, ये मैं नहीं कहता कि हमने सब बात दुरुस्त कर दी। प्रजातंत्र में कुछ ना कुछ मांग तो उठती ही रहती है और आगे भी उठती रहेगी, लेकिन नीयत के अंदर हमारी के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, हमारे प्रधानमंत्री की नीयत के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। और जब आज के दिन आप लोगों ने हमारे देश को विकसित बनाने के लिए आधारशिला रख दी है, तो 5 साल मांगना मैं समझता हूं गुनाह नहीं है। आप लोगों का फर्ज है कि एक बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाओ और अपने आने वाले समय के अंदर देश को विकसित बनाओ। मैं अजीज आपका हमसफर साथी दोस्त आपसे यही वायदा कर सकता हूं कि जो आने वाला समय है उसके अंदर जो मैंने अपनी भारत ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों की वकालत करके काम करवाए हैं, अगले 5 साल के अंदर वो दुगने चौगने करवाने की क्षमता मैं आज के दिन रखता हूं। आपसे उम्मीद है कि आप अपने आप को नरेंद्र मोदी समझते हुए, इंद्रजीत सिंह समझते हुए, स्वामी धर्मदेव समझते हुए, भोजराज सीकरी समझते हुए, बत्रा जी और हमारे एक्स प्रधान समझते हुए, भाई ये मेरा इलेक्शन आपका इलेक्शन है, कृपा करके इस देश के इलेक्शन को अपनाओ और मुझे यहाँ से आशीर्वाद दो। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम लोगों से दरखास्त करूंगा एक बार अपने हाथ उठाकर राव इंद्रजीत जी का सहयोग देने का जो संकल्प उन्होंने आपसे दोहराया। राव साहब, ये हाथ उठते हुए आपके लिए हैं, आप खड़े होकर एक बार अभिवादन स्वीकार कर लीजिए इस तमाम लोगों का। ये समाज के तमाम लोग ये आश्वस्ति दे रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की सार्थकता है कि ये मात्र एकत्रित होने नहीं आए, आपका हाथ मजबूत करने के लिए, आपका साथ देने के लिए आए हैं। और स्वामी जी, आपका आशीर्वाद हम सबको चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठे।